जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी देंगे। आपके 5 यूनिट हैं 11th क्लास में बायोलॉजी की, और 5 जो यूनिट हैं वो आती हैं 12th क्लास में। इन 5 यूनिट्स में टोटल जो आपकी चैप्टर हैं वो 26 है, और 5 यूनिट है। जो पहली जो यूनिट जो आपकी आती है वो आती है डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में, जिसमें आपके 7 चैप्टर हैं। जो पहला जो चैप्टर है वो आता है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि लिविंग नॉन लिविंग डिफरेंसेस क्या होते हैं, लिविंग जो होते हैं उनके जो बेसिक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। साथ साथ में जो इनिशियल जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, फिर 3, फिर 4, फिर वो 5th या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, उसके बारे में स्टडी करेंगे जो RHBT के द्वारा दिया गया है। साथ साथ में इसमें हम देखेंगे कि जो द्विनाम पद्धति जो दी गई थी नोमेनक्लेचर की, जो कैरोलस लिनेस के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो आते हैं इसमें अगला जो चैप्टर आता है मोनेरा, यानी RHBT के द्वारा दिया गया जो पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, जो जगत है वो दिया गया था, जिसमें हम जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो आता है अगला चैप्टर प्रोटिस्टा, जिसके बारे में हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो भी यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर के बारे में स्टडी करेंगे। फंजाई में हम देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। फंजाई जो कवक जो होते हैं सभी के बारे में उनका क्लासिफिकेशन भी इसमें देखेंगे। उसके बाद में अगला जो आता है वायरसेस, जो जिनको हम ना तो लिविंग में ना नॉन लिविंग में हम काउंट करते हैं, अलग से एक ग्रुप बनाया गया है उसका, उसके वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। उनके बेसिक कैरेक्टर हम देखने पड़ेंगे, साथ साथ में वायरोड्स भी पढ़ेंगे और लाइकेन के बारे में स्टडी हम करने वाले हैं। अगला जो आता है प्लांट किंगडम है, यानी जो पादप जगत है। पादप जगत में हमें जो ब्रायोफाइट्स है, टेरोफाइट्स हैं, एल्गीज हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनके क्लासिफिकेशन भी हम इसमें देखने वाले हैं। अगला जो चैप्टर आता है प्लांट किंगडम है, उसमें के बाद में हम देखेंगे एनिमल किंगडम है, उसके बारे में जो अगला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे जितने भी जीव में जितने भी जीव हैं जो लोअर हैं और जो हायर एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, उनके बेसिक कैरेक्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो यूनिट आती है उसमें हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स है, जो पुष्पीय पादप एंजियोस्पर्म की जो आकार की उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम फ्लोरिंग प्लांट्स की जो एनाटॉमी है, यानी जो पुष्पीय पादप आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनकी शारीरिकी का अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर आता है इसमें एनिमल टिश्यूज, यानी जो जंतुओं के जो टिश्यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ उनका जो वर्गीकरण है, यानी कितने प्रकार होते हैं, उनका भी अध्ययन इसमें करेंगे। फिर अगला जो आता है इसमें आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ पर हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग देखेंगे, साथ साथ में इसमें रेड का भी एग्जाम्पल हम लेंगे। इसके अलावा जो अगले जो यूनिट जो आती है वो आती है थर्ड यूनिट आती है, जिसमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जिसमें पहला जो चैप्टर आता है वो आता है सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सेल्स की डिस्कवर कैसे हुई थी, ठीक है। उसके बाद में उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ER है, इन सभी की स्टडी हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो अगला जो चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें हमें विटामिन्स हैं, लिपिड्स है, प्रोटीन है, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, DNA है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगला जो टॉपिक आता है, जो चैप्टर आता है वो आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन के जो टाइप्स है वो भी देखेंगे, यानी माइटोसिस, मियोसिस और उनकी जो जितने भी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में स्टडी हम करेंगे। चौथी जो यूनिट जो आती है इसमें हम देखेंगे जो पहला जो चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो वाटर का जो सर्कुलेशन जो होता है, साथ साथ जो फूड पार्टिकल जो बने हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन सा पाथवे इसमें यूटिलाइज किए जाते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। अगला जो आता है इसमें मिनरल्स न्यूट्रिशन के बारे में, यानी जो प्लांट जो मिनरल्स लेते हैं उनकी स्टडी करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। अगला जो चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करें,
यानी जो उच्च श्रेणी की जो पादप होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम पढ़ेंगे। इसमें हम केल्विन साइकिल भी पढ़ेंगे, यानी C3 शक्कर और C4 शक्कर भी पढ़ेंगे। साथ साथ में इसमें हम केम साइकिल भी पढ़ने वाले हैं। अगला जो चैप्टर आता है इसमें रेस्पिरेशन प्लांट्स यानी पादपों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ETS सिस्टम होता है, ये सभी क्रियाएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला जो इसमें आता है लास्ट जो चैप्टर आता है इस यूनिट का होता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और उनका जो विकास जो होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें प्लांट जो हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। साथ साथ में जो प्लांट ग्रोथ को रोकने वाले जो हार्मोन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगला जो लास्ट जो यूनिट आती है वो आती है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस की जो बात करें, कार्य की देखेंगे मानवों की। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। अगला जो चैप्टर आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ह्यूमंस में जो ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है इसके साथ इसमें जो मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके बारे में स्टडी करेंगे। और गैसेस जिन्हें ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है इसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कहने का मतलब जो परिवहन तंत्र जो होता है, परिसंचरण जो तंत्र होता है मानव में उसके बारे में स्टडी करेंगे। जिसमें हम ब्लड के कंपोनेंट पढ़ेंगे, ब्लड की, फिर इसमें हम ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे, फिर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में जो टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर आता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी जो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं उनका एक्सक्रीशन यानी एलिमिनेशन कैसे होता है। साथ साथ में एक्सक्रीटिव सिस्टम है जैसे किडनी है, ठीक है, और उसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो चैप्टर आता है इसमें आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स, यानी जो जंतु में जो गति और गमन जो क्रिया जो होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम मसल्स जो होती हैं उनके टाइप्स ऑफ मसल्स भी देखेंगे। साथ साथ स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली इसमें स्टडी करने वाले हैं। अगला इसमें आता है चैप्टर आता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो तंत्रिका जो समन्वय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इसमें तंत्रिका जो है न्यूरॉन है उसकी स्टडी करेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीटली, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उन सभी की स्टडी करेंगे। ब्रेन की स्टडी हम करने वाले हैं। फिर साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे, फिर इसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो लास्ट जो इसमें जो अपना जो टॉपिक आता है या एक और चैप्टर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी रासायनिक समन्वय जो होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी हमारी बॉडी का जो कंट्रोल की नर्वस सिस्टम नहीं करता, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम जो बनता है, जो विभिन्न प्रकार की जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां जो होती हैं उनके जो ग्रंथ कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, साथ साथ में उनकी कमी से और उनकी अधिकता से जो कौन कौन से जो डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये हमें इस साल जो है ये सभी चैप्टर्स के बारे में वन बाय वन हमें क्या करना, स्टडी करनी होगी। थैंक यू।